अभी हम करनाल में एक सरसों के खेत में हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस सरसों के खेत का है और इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छी उपज लेने के लिए सरसों में स्पेसिंग जो होती है कितना रखना चाहिए। आप ये देखो, ये क्रॉप जो है 16 दिन पहले की है, इसकी बिजाई हुए अभी 16 दिन हुए हैं। और दूसरी बात, ये धान का खेत है, धान हार्वेस्ट हुआ, पैडी हार्वेस्ट हुआ, उसके बाद ये सरसों लगी है। अब देखिए, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो स्पेसिंग इतना ही होना चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा स्पेसिंग रखते हैं तो हमें यील्ड का लॉस होता है। आप देखो 16 दिन की क्रॉप है, कितना हेल्दी सीडलिंग है। किसान भाई ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम सीड रेट ज़्यादा डालेंगे तो यील्ड ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं है। सरसों का जो 1 एकड़ में 1 किलो ही रिकमेंड करी जाती है, और अगर आप 1 एकड़ में 1 किलो सीड रेट डालोगे तो प्लांट पॉपुलेशन बस ऐसा ही होगा, और इसमें जो यील्ड आएगी वो आप 2 किलो या 1.5 किलो एकड़ डाल के कभी भी नहीं पा सकते। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए उसको स्पेस चाहिए। सरसों का पौधा वैसे ही इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, खेत को भर लेता है। अगर आप स्पेस कम दोगे तो उसको पूरा फैलाव नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं मिलती है, ब्रांचेस कम आती हैं। इसलिए सोइंग पे बहुत ही ध्यान देना होता है। आप देखो कितना बढ़िया ग्रोथ दिख रही है, स्पेसिंग। फार्मर भाई ऐसा ही सोइंग करना चाहिए। आप ये पूरे खेत में ओवरऑल देखो, इस तरह से सोइंग होना चाहिए। और ये हम बाद में इसका और परफॉर्मेंस और दिखाएंगे आपको। ये देखो, ओवरऑल पूरे फील्ड में आप देख सकते हो। देखो 16 दिन की क्रॉप और इतना अच्छी ग्रोथ। इसी तरह से आप अपनी सोइंग करो और गारंटी के साथ बहुत अच्छी यील्ड आएगी। आपकी पैदावार बहुत अच्छा आएगा, क्रॉप बहुत अच्छी चलेगी। अब देखो, ओवरऑल मैं दिखा रहा हूँ। ये आप बीच बीच में ये पैक्स देख रहे हो, स्टिक्स देख रहे हो। ये स्टिक्स इसलिए हैं कि ये एक रिसर्च प्लाट है। ये रिसर्च प्लाट है, इसलिए हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए ये स्टिक्स लगा रखी हैं। देख लिए, इस तरह से हमें सोइंग करना चाहिए। अच्छी उपज लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें इस तरह से सोइंग करना चाहिए। बाद में हम इसका जब क्रॉप थोड़ी और एडवांस हो जाएगी, फिर हम वीडियो बना के, दूसरा वीडियो बना के आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद।